कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जब भी मैंने काम करना होता है ना, तो मैं साथ ज़रूर कुछ ना कुछ टीवी पर लगा देती हूँ। मिसाल के तौर पर कोई कलाम, कोई नात। इससे मुझे काम करने में ना बड़ी हिम्मत मिलती है। इंसान की तख्लीक ही ऐसे की गई है ना कि उससे मोटिवेशन लाजमी चाहिए होती है। तो आजकल मेरा वो कलाम फेवरेट है कि दिल को दुनिया की उल्फत से आज़ाद कर, मौत को याद कर, मौत को याद कर। इसमें खोकर इंसान को समझ आती है कि दुनिया कोई चीज़ नहीं है, इंसान ने सब कुछ यहीं छोड़ जाना है। खैर, बातें बहुत हो गई। आज ना मैं सोच रही थी कि अपना ये ग्रास कारपेट जो है वो धो लूँ। तो मैंने इस धूप में इसको डाला और जल्दी से मोटर चलाई और इसको मैं अब वॉश कर रही हूँ। अच्छा, आजकल धूप बहुत ज़्यादा तेज़ निकलने लग पड़ी है, बिल्कुल काम नहीं होता। और अभी जनवरी में ये हाल है, तो पता नहीं आगे जब असल गर्मियों का मौसम होगा तब क्या होगा। तो खैर, वैसे ना ये मौसम ठीक है, अगर हमने साई धुलाई शाई वाले काम करने हो ना तो इस मौसम में बेस्ट है। अब रमज़ान की भी बस आमद आमद है, और रमज़ान से पहले अगर बड़े बड़े काम कर लिए जाएं तो रमज़ान में इंसान को थकावट नहीं होती। और बेसिकली ये महीना आई हमारे पास ट्रेनिंग के लिए रहा है। तो इस मंथ में हमने इबादत के लिए ट्रेनिंग करनी है, जो कि हमने पे पूरा साल अप्लाई करनी होती है। शूज़ को मेरी ये रूटीन है कि 2 दफ़ा जब अदनान पहन लेते हैं तो उसके बाद मैं उनको वॉश लाजमी करती हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई स्मेल वगैरह, लेकिन फिर भी एक नीटनेस के लिए और अच्छी वाइब्स के लिए ज़रूरी है कि आपका शूज़ भी जो है ना वो साफ़ सुथरा हो। तो मैं एक दफ़ा पहनने के बाद इसे कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ, और जब 2 दफ़ा पहन लें तो उसके बाद ना मैं वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारी जो कारपेट है और शूज़ जो है उनको धोकर डाल दिया। अच्छा, अब बढ़ते हैं ना अगले काम की तरफ। ये विंडो देखिए, मुझे ऐसे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लग रही थी, तो अब ना मैंने निकाली एक अपनी बेडशीट। और ये बेडशीट भी मुझे काफ़ी ढूंढने के बाद मिली कि बनाऊं कि ना बनाऊं। पहले तो इसी कश्मकश में रही। खैर, मैंने निकाली बेडशीट, इसकी मेजरमेंट्स की सारी विंडो के साथ कि लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी। अच्छा, ये काम ना मैं पहली दफ़ा कर रही हूँ और कंफ्यूज भी थी कि पता नहीं ये सही काम होगा भी कि नहीं होगा ना। मशीन जो कि कब से कह रही है कि मुझे अब यूज़ करो, उससे भी आखिरकार मैंने निकाला, धागा शागा डाला और इसकी सिलाइयाँ लगाई। तो यहाँ पर ये मैंने डोरी निकाली है, तो इसे मैं नाड़ा पानी की मदद से जो है वो इसमें डालूंगी सारा जो कर्टन है। और यहाँ पर देखें जी, मैंने कर्टन लगा दिया है। कैसा लग रहा है? इसका जो नीचे वाला पोर्शन था ना टाई करने के बाद, उसको मैं थोड़ा सा ना इस तरह की लुक दे दी थी। तो मुझे तो थोड़ा अच्छा ही लग रहा है, मतलब मेहनत रायगा नहीं गई है। अच्छा, ये देखे ज़रा, इसको देख के आपको ताज्जुब हो रहा होगा कि ये क्या है। अच्छा, अब ऐसा है ना कि मेरे घर वाले भी ना मुझे सारी ऐसी चीज़ें दे देते हैं कि ये ज़रूर उसका कुछ DIY करेगी। तो ये ना मेरे हस्बैंड अपने जिम से लेकर आए हैं कि ये ना जिम में पड़ा हुआ था, तो मैं इसलिए ले आया हूँ कि तुम इसका कुछ बना लोगी। तो मैंने भी उसी टाइम इसको सोचा कि कुछ ना कुछ तो बनाना है, फ़ौरन आइडिया आ गया। अब मसला इसको काटने का था, जो कि कट नहीं रहा था, और इसी सिचुएशन में ना मेरी छुरी भी टूट गई थी। खैर, मैंने भी कहा चलो छुरी तो और आ जाएगी, लेकिन फ़िलहाल तो ये काम जो है वो किया जाए। तो यहाँ पर जो है वो मैंने बड़ा वो लंगड़ी का वो डंडा जो होता है उसे मार मार के उसको मैंने तोड़ा। 3 पीसेस में मैंने इसको डिवाइड किया, और स्टेप बाय स्टेप अब इनको ना मैंने जोड़ दिया था। और जोड़ने के बाद अगला काम स्प्रे का था। स्प्रे निकाला और इनको मैंने स्प्रे करना स्टार्ट किया, और इनकी लुक्स ना बहुत प्यारी प्यारी निकलना शुरू हो गई थी। ये जो बाजरे के सिट्टे थे इनको भी मैंने निकाला और इनको फ्लावर्स के साथ जो है ना वो एडजस्ट किया। और बनाने के बाद ना मैंने खुद को शाबाश दी कि वेल डन यार, तुमने बहुत अच्छा बनाया। और मुझे खुद पे यकीन नहीं आ रहा था कि उसको मैंने ही बनाया। मुझे घर के लिए ऑर्गेनाइजर्स बनाने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो और इस तरह से मैंने खुद जब बनाया ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पूरे घर की सफाई मुझसे इतनी मुशक्क़त नहीं मांगती जितनी ये डस्टिंग मांगती है, क्योंकि पूरा दिन ही मुझे ना चलते फिरते डस्टिंग करनी ही पड़ती है। एक बार डिटेल में करती हूँ और फिर चलते फिरते थोड़ा हाथ शाथ मारती रहती हूँ, यानी कि कपड़ा। तो यहाँ पर जो है ना मैं डस्टिंग के लिए मैंने सारे परफ्यूम्स निकाले, और ये मेरी एक बास्केट थी जिसे मैंने ना यूटिलाइज़ करके अपने सारे परफ्यूम्स को इसमें ऑर्गेनाइज़ किया है। और डस्ट जो है ना वो हमारे घर में बहुत आती है, सबके घरों में
में ही आती होगी, लेकिन हम थोड़ा सा ना ये साथ दरवाज़ा भी ओपन रखते हैं तो अच्छी खासी डस्ट जो है ना वो आ जाती है। तो फिर ना एक दफ़ा तो मैं वैसे सही डीप क्लीन कर देती हूँ सारे परफ्यूम्स को, और फिर वैसे नॉर्मली चलते फिरते ना कपड़ा वगैरह लगाती रहती हूँ। तो यहाँ पर जी मैं अब सारे परफ्यूम्स जो है वो नीट करूँगी। खुशबू लगाना सुन्नत भी है, और सुन्नत जो चीज़ भी है ना वो बहुत ही अच्छी है और अपनी जगह की अहमियत रखती है। जो बेसिकली परफ्यूम्स हैं ये इंसान की पर्सनैलिटी को ना बहुत ज़्यादा अच्छा बना देते हैं, इसीलिए मुझे ना परफ्यूम्स लगाना बहुत पसंद है। बाहर जाते हुए मैं नहीं लगाती, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हमारे मज़हब में इस चीज़ से मना है कि खुशबू लगाकर औरत बाहर जाए, तो इसीलिए बाहर जाते वक्त मैं नहीं लगाती, लेकिन घर में मैं मस्ट लगाती हूँ, क्योंकि इससे मुझे खुद ही से मोहब्बत फ़ील होने लग पड़ती है। तो खैर यहाँ पर जो है ना मैं कर रही थी, दराज में भी सोचा था थोड़ी शीट्स वगैरह लगा दूँ, और ये जो हमारा एयर फ्रेशनर है ना इसके सेल जो हैं वो ख़त्म हुए हुए थे, तो इसको मैंने उतारा है कि इसको ना मैं चेंज वगैरह करती हूँ। तो इसके अंदर अभी जो फ्रेगरेंस थी वो ऑरेंज थी, तो मैंने इसको चेंज करने का सोचा। अच्छा, सेल्स की तो ना ही पूछें, आए दिन किसी न किसी चीज़ का सेल जो है ना वो ख़त्म होता है। कभी हमारी वॉच का ख़त्म हो जाता है, और लिटरली कभी दोनों वॉचेस का साथ ख़त्म हो जाता है, कभी अब इसका आए दिन ख़त्म हुए रहता है। तो सेल्स जो है ना इन्होंने बड़ी आफत में चाई हुई है। तो बहुत ज़्यादा हम लोग लाते भी हैं और पता ही नहीं चलता। मतलब पहले ऐसे होता था ना बचपन में कि सेल्स जो हैं वो अच्छा खासा टाइम निकाल जाते थे, लेकिन आजकल के सेल्स मुझे लगता है ये भी फार्म ही है कि ये इतना टाइम जो है ना वो निकालते ही नहीं है। तो यहाँ पर मैंने इसको वापस लगाया। अच्छा, मेरा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त था कि इतनी धूप है तो शाम तक तो ये खुश्क हो ही जाएंगे, और ये खुश्क हो गए थे। तो इसको मैंने ना एंट्रेंस पे डाल दिया, और ये बहुत प्रिटी लग रहा था। आपने यकीनन अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।